वाणी के जादूगर। जब मैं बोलता था तो मैं बोलता था वाणी के जादूगर, कि उनकी वाणी में एक ऐसा ओज है, उनकी वाणी में ही ऐसा प्रभाव है कि उस प्रभाव से और उस ओज से अच्छे अच्छे प्रभावित हो जाते। और प्रभावित होने के बाद अगर कोई दान दे रहा है, अगर कोई समर्पण कर रहा है, तो किसी को ऐसी टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए कि आहार के बाद दान नहीं देना चाहिए। अरे भैया, आहार के बाद ही तो पंच आश्चर्य होते हैं। आहार, आप ध्यान रखना, आगम में एक बात आती है, क्या पंच आश्चर्य कब होते हैं? आहार दान के बाद ही पंच आश्चर्य होते हैं। तभी जो है रत्नों की वर्षा होती है, तभी वो शावक गदगद भाव से गदगद हो जाता है, और गदगद भाव से होकर गुरु के चरण उसके घर में पड़े, वो महान विभूति के चरण उसके घर में पड़े। और अगर उस विभूति के चरण पड़ गए और अगर पढ़ने के बाद कोई आहार दान के बाद अगर कुछ धन राशि अगर समर्पित करता है, तो ऐसा नहीं मानना कि वो साधु पैसों से बिक गया है और पैसे के लिए आहार करने गया है। ये तो जो छोटी सोच वाले लोग हैं, उनकी ऐसी धारणा बन गई है। वो इस प्रकार से सोच रहे हैं कि महाराज जी का अगर कमेटी निवेदन कर रही है, आवेदन करी, तो कमेटी कोई अपने पास रखेगी क्या? थोड़ा तो विवेक लगाओ। क्या घर में रखेंगे अध्यक्ष मंत्री? अरे किसके लिए ले रहे हैं? वो समाज के लिए ले रहे हैं, वो प्रभु के लिए ले रहे हैं, वो भगवान के लिए ले रहे हैं। वो अगर मांग भी रहे हैं तो, और ऐसा नहीं कि वो जबरदस्ती प्रेशराइज कर रहे हैं। जो पाप से लिप्त आपका धन है वो सब धुल जाएगा उस दान के माध्यम से। लेकिन उन महाराज के लिए अगर कोई महाराज जी अपने मुख से कह रहे हैं कि विनम्र सागर जी के लिए अगर इस प्रकार की बात बोली जा रही है कि आप तो थाली में लेकर रुपया पड़गान के लिए खड़े हो, ये गलत बात, बिल्कुल गलत बात। विनम्र सागर का कोई अकाउंट नहीं चल रहा है कि कोई अकाउंट चल रहा है उस साधु का कि अपने अकाउंट में वो लाखों करोड़ों रुपए जमा करा रहा है। जो साधु इस प्रकार से बोल रहे हैं, वो साधु अपनी भाषा समिति उनकी चली जा रही है। भाषा समिति को देखो, भाषा समिति किसको कहते हैं? अगर कोई साधु के निमित्त से बाद में आहार दान, तो पंच आश्चर्य देवों को नहीं करना चाहिए। उन साधु से मेरा कहना है, फिर पंच आश्चर्य नहीं होना चाहिए। क्यों होते हैं पंच आश्चर्य? अरे वो गदगद भाव से अगर कर रहा है तो उसमें आपको किंतु परंतु नहीं, जबरदस्ती फोर्सली प्रेशर डालकर पीछे पड़कर इस प्रकार का कार्य गलत है, इसका समर्थन मैं नहीं कर रहा हूं। लेकिन स्वेच्छा से अगर वो दे रहा है दान, वो दान देना शावक का कर्तव्य है। इस प्रकार की टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए। ये साधुओं के करने योग्य नहीं है। जिस प्रकार की बातें चल रही हैं वो बातें गलत है। आचार्य महाराज उत्कृष्ट साधक थे, उनकी जैसी साधना ना थी ना है, और शायद इस पंचम काल में उनके जैसी साधना करने की ताकत किसी के पास नहीं है। जो लोग बोल रहे हैं वो ध्यान रखना, वो गुरुदेव के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, वो आचार्य भगवान के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। आचार्य भगवान के अगर ऊपर उंगली उठा रहे हैं, ध्यान रखना, जिन ने आचार्य भगवान पर उंगली उठाई है उनका अंत बिगड़ा है। अगर वो अपना अंत बिगाड़ रहे हैं, क्योंकि आचार्य भगवान के पास भी लोग ऐसे आहार दान के बाद समर्पित करते थे, अपना समर्पण देते थे, तो इसका तात्पर्य ये हो गया कि आचार्य भगवान क्या पैसे में बिक जाते थे? जो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि कल को परंपरा हो जाएगी, पड़गान करने के लिए नोट की थाली ले जाई जाएगी, ये गलत शब्दों का प्रयोग हो रहा है। जैन समाज को सचेत होना चाहिए, ऐसे शब्दों का प्रयोग साधु को नहीं करना चाहिए। आपको विकल्प है, आप अलग से बात कर लो, लेकिन इस प्रकार से खुले मंच पर आप इस प्रकार की बात बोलकर आप सीधे सीधे क्या कर रहे हैं? ये सीधे सीधे हमारे जैन धर्म के ऊपर आपको मालूम है क्या बोला जाता है इसको? केवली संग देवा अवर्णवादो। ये अवर्णवाद है, सीधे सीधे अवर्णवाद है। ये निश्चित मान के चलना। क्या कर रहे हो आप? अवर्णवाद कर रहे हो और निंदा भी कर रहे हो। निंदा कहलाती क्या है? परात्म निंदा प्रशंसे सदसद गुणों भावने से नीचेर गौत्र से। ये नीच गौत्र का बंद हो रहा है। निश्चित रूप से आप निंदा भी एक प्रकार से कर रहे हो, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तो बात विनम्र सागर जी की निकली थी, इसलिए वो बात निकल गई। मेरा किसी प्रकार से कोई प्रत्यारोप नहीं है, लेकिन ऐसी टीका टिप्पणी साधुओं को नहीं करना चाहिए जिसके माध्यम से आपस में द्वेष हो, आपस में ही जैन बंधु आपस में लड़ें झगड़ें और आपस में मार काट हो। साधु एक प्रकार से ऐसा व्यक्तित्व होता है जो समाज में
सबको एक करने की भावना रखता है, सबको मिलाने झुलाने की भावना रखता है, सबको आपस में प्रेम वात्सल्य स्नेह से जोड़ने के लिए साधु होता है, तोड़ने के लिए, मरोड़ने के लिए और पंथवाद के लिए नहीं है। इतना ही मेरा भावना है। आगे से जिन साधु ने इस प्रकार की बात बोली है उन तक मैं बात पहुंचा रहा हूं। मेरा उनसे अनुनय है, मेरा उनसे विनय है, मेरा उनके चरणों में भी नमोस्तु है और नमोस्तु प्रेषित करके कह रहा हूं, कृपया ऐसी टीका टिप्पणी ऐसी बात अब नहीं बोले। अभी तो मैंने बहुत प्रेम से बोला है, अब अगर कुछ बोला तो फिर और खराब बोलूंगा मैं, फिर मैं इस प्रकार से बोलूंगा। और ध्यान रखना, मैं तिरछी निगाह भी कर लेता हूं तो ठीक नहीं है। बार बार मेरा उन साधुओं के चरणों में निवेदन है, एक दूसरे के प्रति टीका टिप्पणी मंच पर नहीं हो, ऑडियंस पब्लिक श्रावक के बीच में ना हो। यही है, इससे आपस का वात्सल्य स्नेह प्रेम बढ़ेगा, नहीं तो आपस में दरारें बढ़ती चली जाएगी, आपस में एक दूसरे की टूटन बढ़ती चली जाएगी।